मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर एक्शन लिया गया है। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस नायक पर भी जांचगिरी है। काम में लापरवाही बरतने पर दोनों को सस्पेंड किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सस्पेंड किया। लगातार सामने आ रही खामियों को देखते हुए, शिकायतों को देखते हुए एक्शन लिया गया है। तो लगातार काम में लापरवाही दरअसल बढ़ती जा रही थी और आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की है। काम में लापरवाही बरतने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस नायक को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे को भी सस्पेंड किया गया। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, सिम्स के डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। कितने लंबे समय से काम में लापरवाही इनकी ओर से बढ़ती जा रही थी और क्या इनको किसी तरीके की चेतावनी नहीं दी गई थी पहले? जी बिल्कुल, देखिए सुबह के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बिलासपुर के प्रवास पर पहुंचे हुए थे और आज जो है दौरे के दौरान आज सिम्स अस्पताल में आज पहले उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद जो है बैठक में शामिल हुए थे, जिसके बाद कई तरह की खामियां और गड़बड़ियों की जो शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर जो है सिम्स के डीन के सहारे और मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर एस के नायक, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तृत जांच के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो सिम्स में आयुष्मान और जो खरीदी संबंधित, जो सामान की खरीदी से संबंधित कई तरीके की शिकायतें सामने आई थी, इसको लेकर जो है संज्ञान लिया है और तत्काल जो है सस्पेंड जो है उन्हें किया गया है। बताया जा रहा है कि जो 3 साल के भीतर जो सामान खरीदी और जो आयुष्मान में आवक जावक की जांच करने के लिए भी कहा गया है। 3 साल से जो खरीदी की जा रही थी उसमें कई तरीके के करोड़ों के जो खर्च के जो मामले हैं, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। और ये भी एक मामला निकलकर सामने आया है कि जो सिम्स में जो चादरों की खरीदारी की गई थी, उसमें एक चादर की जो कीमत है वो 10,000 रुपए जो है वो दर्शाए गए थे। तो तमाम ऐसे मामले हैं। साथ ही साथ जो अव्यवस्था जो है सिम्स अस्पताल में देखने को मिली थी, बीते दिनों लाइन पर खड़े होने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी हार्ट अटैक आने की वजह से। तो कई तरह की जो मामले हैं और साथ ही साथ जो अनियमितता के मामले हैं, ये लगातार सामने आ रहे थे। उसको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई की है और डीन के सहारे और सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर एस के नायक को जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अभी फिलहाल प्रभार में कोई भी सिम्स में अस्पताल में भी कोई नहीं है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से की गई है। बिल्कुल रोशन, चूंकि अभी इनको सस्पेंड किया गया है, तो क्या इनकी जगह किसी और को लाया जाएगा? कब तक इनको कब तक किसी और को लाया जाता है? कौन प्रभार संभालेगा इनकी जगह? और साथ ही इनके ऊपर जो सस्पेंड की कार्रवाई हुई है, कितने लंबे समय तक हुई है? देखिए, जो कार्रवाई अभी तत्काल में हुई है, जो 3 सालों से जो अनियमितता पाई जा रही थी, उनको लेकर फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। अभी प्रभार किसे सौंपा गया है अभी एक क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी सिर्फ इन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। 3 साल से अनियमितताएं जो निकलकर सामने आ रही थी और लगातार शिकायतें निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस तरीके की कार्रवाई के निर्देश जो हैं वो भी दिए हैं कि अगर इस तरीके की अनियमितताएं कहीं और भी प्रदेश के कोई अस्पतालों में भी आएगी तो इस तरीके से सस्पेंड की कार्रवाई जो है उस पर की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार के काज जिस तरीके से हैं और कामकाज के अलावा अगर इस तरीके की अनियमितता सामने आएगी तो कहीं ना कहीं किसी से बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई जो है वो करते रहेंगे। जी ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस नायक पर भी गाजगिरी है, सिम्स के डीन पर भी गाजगिरी है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल लंबे समय से लापरवाही काम में इनकी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब ये एक्शन स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिया गया। लगातार सामने आ रही खामियों की वजह से शिकायतों पर एक्शन लिया गया है। सिम्स में मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान जब शिकायतें इस तरीके की मिली तो उसके बाद दोनों को सस्पेंड किया गया। मेडिकल कॉलेज में आज स्वशासी परिषद की बैठक थी, जिसमें पिछले समय की खरीदियों का कोई ब्यौरा विस्तार से उसमें नहीं है। पिछले समय का आय व्यय का भी कोई लेखा जोखा विशेष रूप से नहीं है। आयुष्मान से प्राप्त आवक और जावक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और कई ऐसे वित्तीय अनियमितता की आशंका है, जिसको देखते हुए आयुष्मान का और 3 साल की खरीदी की जांच के निर्देश आज के स्वशासी परिषद में तय हुआ है। और
इसको यहाँ के तत्कालीन डीन और एमएस के रहते जो संभव नहीं होता, इसलिए शासन के नियमों के अनुसार उनको निलंबित करके जांच इसकी करने हेतु निर्देश दिया गया।